भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अरुण सिंह राठी के नेतृत्व में मंडल आयुक्त को ज्ञापन दिया, जिसमें कई समस्याओं की मांग उठाई है। चारों मंडलों में उन्होंने बताया कि कई समस्याएं किसानों की हैं, उसको लेकर उन्होंने किसान पंचायत की और मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए खबर। अरुण सिंह राठी। क्या मामला है जो आज 26/6/2024 को हमारी मंडल की मासिक पंचायत है। चारों जिलों में बहुत संवेदनशील मामले हैं। कोई अधिकारी किसी भी कीमत पे किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। बिजली जो इस समय सरकारी नलकूप और प्राइवेट नलकूप किसानों को कम से कम बिजली दी जा रही है, इससे फसलों में नुकसान हुआ। पिछले आज जरूर बारिश थोड़ी हुई है, किसानों को राहत मिली है, लेकिन पिछले काफी समय से किसान परेशान था। एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग के सामने आ रही है। पिछले साल से अब तक धान का बीज जो था वो दुगना कर दिया गया। दुकानदार जो 400 रुपए किलो हमें बीज मिलता था, आज 800 रुपए 900 रुपए किलो बीज दिया जा रहा है। दुगनी कीमत बीजों की कर दी गई। तो मेरा ये अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि कालाबाजारी बंद करवाई जाए, इन दुकानदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, इनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। दूसरी कुछ जमीनों का मामला है, सरकारी जमीनें हैं कुछ जिन पे अवैध कब्जे को लेकर मामला है, जिसका ज्ञापन माननीय मंडल आयुक्त को हम देंगे। और पुलिस से संबंधित कुछ ऐसी शिकायतें हैं प्रशासन द्वारा, जो गलत तरीके से कुछ किसानों पे फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम माननीय एडीजी साहब को भी आज एक ज्ञापन देंगे कि उसकी जांच की जाए और जांच के आधार पर जो रिपोर्ट आती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंडल आयुक्त जी को ज्ञापन देंगे आज, एडीजी साहब को, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे आज। मामला ये है कि कुछ लोग हमारे यहाँ गांव मनकरी में भूमाफिया जैसे हो गए हैं और काफी दिनों से लगातार वो अतिक्रमण किए हुए हैं। लगातार कई बार ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है और उसकी जांच नहीं की जा रही है। और कल तो एक व्यक्ति ने तांडव कर दिया, वो टंकी पर चढ़ गया और जान देने धमकी देने लगा, जबकि मैं और मेरे मंडल अध्यक्ष और पूरी टीम ने कई बार लगातार ये प्रयास किया कि इनकी जांच हो और वास्तव में जो अवैध कब्जे वो निकल के सामने जिसकी है उसे दे दी जाए। और गलत तरीके से लोग बदनाम कर रहे हैं दूसरे लोगों को, जबकि वो स्वयं भूमाफिया हैं और दूसरों को भूमाफिया घोषित करना चाहते हैं। तो मेरी ये मांग है कि प्रशासन तत्काल उस काम को तुरंत करे। और दूसरी एक और समस्या हमारे यहाँ की है, जो कृषि की जो हमारे कृषि अधिकारी है, जो उनका बहुत बड़ा ये तांडव एक खेल चल रहा है कि जो कृषि की जो दवाएं हैं कीटनाशक, उन पे एमआरपी इतनी बढ़ा दी गई है कि वो 100 रुपए की दवा और 500 रुपए एमआरपी, तो खूब खुलेआम लुट रहा है जिला पूरा हमारा। और कई बार इसकी शिकायत भी हमने दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। लगातार किसान मुड़ता ही जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये खबर भेजना चाहता हूं कि तत्काल ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके लाइसेंस रद्द करके किसानों को उचित सही मूल्य पर कीटनाशक दवाएं दिलवाई जाए। मैं रामचंद्र सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से जिला अध्यक्ष बदायूं से हूं। और हमारे जिले में काफी लंबे समय से खाद बीज की समस्याएं चली आ रही हैं। जब भी किसानों की खाद की आवश्यकता होती है, तभी किसानों के लिए ब्लैक से खाद लेना पड़ता है। और ये काफी लंबे समय से व्यापारी वर्ग किसानों की लूट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब भी हम लोग कभी सोचते भी हैं तो जब छापे पड़ते हैं, जबकि वो समय निकल जाता है। तो इससे हमारा कहना ये है कि जब भी स्टार्टिंग हो, ये बीज के रेट जो हाई मतलब उसमें देते हैं, तो पहले ही उस पर विराम लगा दिया जाए। अधिकारी पहले से ही इस पर मतलब थोड़ी जागृति से काम करें और इस पर काम करें। जो फर्जी नकली खाद हमारे यहाँ बेचा जा रहा था, उसकी दुकान को गिरफ्तार करवाया था, सील कराई थी, तो उसे प्रशासन ने फिर उसे खुलवा दिया है। तो ऐसी कार्रवाई से संतुष्ट किसान नहीं है, उसमें किसानों में रोष भी है। और हम ये भविष्य में उच्च अधिकारियों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसे जो नकली खाद बीज बेच रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और एक ब्लॉक इस्लाम नगर तहसील बिसौली का गांव पड़ता है, मियाँपुर द्योरा, उसका मजरा कुंदनपुर है। उसमें काफ़ी लंबे समय से मेन रास्ता पीडब्ल्यूडी पर जल भराव है। काफ़ी लोगों को उसमें आने जाने में परेशानी है, क्योंकि 2 स्कूल भी हैं, बच्चे भी हैं, अध्यापक भी हैं, अध्यापिका भी हैं। उसमें रोजाना कोई ना कोई रास्ते में महिलाएं गिरती रहती हैं, खाने पीने का सामान भी खराब होता रहता है। और एसडीएम ने, हमारे यहाँ बिसौली वालों ने
उसका समाधान भी करा दिया था, लेकिन दोबारा फिर वो आदेश उर्फ प्रभा शंकर सन ऑफ रामोतार ने उसमें जो जगह खुदवाई थी ग्राम समाज में, उसका पानी उसमें काट दिया है, जिससे फिर दोबारा से समस्या सामने आ गई है। हाँ, हो गई है, तो इसका समाधान कराया। मेरा नाम हरिओम शर्मा, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। मेरा मामला ये है कि कुछ दबंग शाही के लोगों ने, जिनमें से सौरभ चंद्रा, विक्की चंद्रा, शिवम चंद्रा, अभिषेक चंद्रा, अर्जुन चंद्रा, करण चंद्रा, ठीक, ये सब मेरे पड़ोसी हैं। डीजे को लेके इन लोगों ने मुझ पर दबंग किया, मेरे घर पे चढ़ाई की 25 मार्च 2024 को, जिससे इन पे अभियोग पंजीकृत थाना साई तहसील मीरगंज में अभिकृत हुआ, जिसको लेकर इन्होंने मेरे कल मुझ पर दबाव बनाने के लिए 18 तारीख को प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अपने को दिया है। और इन्होंने अपनी बीवी से जो शादी की है, उनकी बीवी जो है वो दिवाकर है, ठीक है। तो उन्होंने FC एक्ट लगाने को प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब के यहाँ दिया है, मेरे ऊपर दबाव बनाने की, इसमें दबाव हो और ये फैसला हो जाए। उसमें मुझे जबरिया हिलगाना चाहते हैं, जिसका प्रार्थना पत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मेरा अभियोग पंजीकृत थाना साई में हुआ था। इसी के दबाव के जरिए पुलिस ने इसमें चार्जशीट लगा दी और मुझे झूठे मुकदमे फंसाने के लिए मैं वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बरेली, मेरा छोटा भाई जिला प्रमुख सचिव भारतीय किसान यूनियन आदरणीय पिंकेश शर्मा और मेरे भाई राणा भाई को, तीनों को फंसाने के लिए झूठी नीयत से कप्तान साहब के यहाँ दरखास्त दी गई है, जिसमें हम लोग निर्दोष हैं। इसकी विवेचना संवैधानिक गहनता से, मैं बस एक कुछ अधिकारियों से चाहता हूँ गहनता से की जाए और हम जो निर्दोष हैं, हम निर्दोषियों को इसका न्याय मिल सके। बस यही मेरे उच्च अधिकारियों